बच्चों आज हम क्लास 7th की वर्कशीट 43 करेंगे जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक लवण में आप पहले भी छठी क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, या वैसे भी आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे कि कोई फ्रूट खट्टा है स्वाद में तो उसमें अम्ल होता है। तो वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, एक तो ये पहचान होती है अम्लों की। दूसरा, जो नीला लिटमस पेपर है जो लेबोरेटरी में मिलता है आपको, नीला लिटमस पेपर लाल कर देता है और ये हमारे लिए कई तरह से उपयोगी होते हैं। अम्ल की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। हमारे पेट के अंदर भी अम्ल होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को पचाने के लिए आवश्यक होते हैं। दो तरह के अम्ल होते हैं, कुछ अम्ल होते हैं प्राकृतिक, कुछ होते हैं मानव निर्मित। तो जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं उनमें कुछ के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे सेब, नींबू, संतरा, टमाटर, जबकि दही, शीतल पेय, सिरका आदि मानव निर्मित पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। ऐसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल वो होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं और ख़ासकर आपकी प्रयोगशाला में साइंस की जो आप स्कूल में देखते हैं वहाँ पर आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिक्चर में भी दिखा रखा है कि अम्लों के नाम और ये किस में पाया जाता है। जैसे एसिटिक अम्ल है वो सिरके में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल है, जो चींटी होती है उसका जो डंक लगता है, कई बार स्वेलिंग आ जाती है हमारे जहाँ पे भी डंक लगता है तो वो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है जिसकी वजह से वो स्वेलिंग हो जाती है। सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरे में होता है जो खट्टे फ्रूट्स हैं। लैक्टिक अम्ल दही में होता है। अम्ल पालक के अंदर होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है जो कि आंवला, सिट्रस फलों में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल है इमली, अंगूर, कच्चे आम, इन सब के अंदर टार्टरिक अम्ल होते हैं। दूसरे जो क्षारक होते हैं उनकी पहचान क्या है। जैसे अम्ल खट्टे होते हैं स्वाद में, वैसे ही ये पदार्थ कड़वे होते हैं और इनको छूने पर साबुन जैसा महसूस होता है और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। 3 प्रॉपर्टीज़ है किसी भी क्षारक की और इन पदार्थों की प्रवृत्ति क्षारकीय होती है। क्षारक है तो क्षारकीय, अम्ल है तो अम्लीय। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारक के उदाहरण हैं। यहाँ से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जिनका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे साबुन बनाने में, डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट, ऐसे क्षारक। जैसे आपने ऊपर पढ़ा था कि जो चींटी का डंक है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। अगर आपको चींटी काट जाती है तो आपको ये क्षारक टूथपेस्ट लगा लो उसके ऊपर या साबुन लगा लेंगे तो आपको तुरंत आराम मिलेगा, क्योंकि अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और पानी बनाते हैं जिसकी वजह से वो पेन रिलीफ हो जाता है। इसी तरह बेकिंग पाउडर के जो विलेन, अगर हम उंगलियों के बीच में उसको रगड़ते हैं तो साबुन जैसा चिकना लगता है। बेकिंग पाउडर सबने देखा ही होगा, पेस्ट्रीज, केक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ क्षारक दे रखे हैं इस टेबल के अंदर, उनके नाम और वो कहाँ पर पाए जाते हैं, किस पदार्थ में मौजूद होते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, चूने का पानी होता है सफ़ेदी जिसको हम कहते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की के जो कांच को साफ़ करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम में होता है। तो ये था अम्ल और क्षारक के बीच में अलग अलग डिफरेंसेस। नाउ यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, और सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो ऊपर जो हमने डिस्कस किया उसी में से सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ें, सुने और करें। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 43 for the class 7th, and we are going to discuss about acid, bases and salt. Now first of all we are going to study about acids. Now acids are those chemical compounds which are sour in taste and they turn blue litmus to red. These are the few properties that we can say that substance is acidic in nature, and they are useful in many ways. For example, all the acids are acidic in nature. Our stomach makes an acid, that is hydrochloric acid, which is necessary for digestion of the food. But some acids also occur in the nature like apple, lemon, orange, tomato, whereas curd, soft drinks, vinegar, these are the examples of man-made substances containing acids. Sulfuric acid, nitric acid, hydrochloric acid, these are the some common known acids which are used in various fields, or as well as it is also used in the school laboratory for experimentation. You can ask your science teacher for these. He or she will can show you about these acids and the bases in the laboratory. Now
This table contains some acids and where they are found. For example, acetic acid found in vinegar, formic acid found in ant sting, citric acid found in citrus fruits like oranges and lemons, lactic acid is present in the curd, and oxalic acid is present in the spinach, ascorbic acid in amla and citrus fruits, tartaric acid is present in the grapes, unripe mangoes, etc. Now similarly, what are the bases? Bases are bitter in taste, they are soapy to touch, as well as turn the lead litmus into blue. They are basic in nature. Some examples of the bases are sodium hydroxide, potassium hydroxide and calcium oxide. They are commonly used bases which are used in various fields like for preparing soaps, detergents, baking powder, toothpaste. These are some bases that are used in our daily life. And if we rub a solution of baking soda between our fingers, it feels soapy to touch. Now this table indicates the name of the bases and also as well as where they are found. Calcium hydroxide found in the lime water, that is we call it safedi, and ammonium hydroxide is found in window cleaner. Sodium hydroxide and potassium hydroxide is used in soaps, and magnesium hydroxide is present in the milk of magnesia. Now you have to do all these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.